आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, कल इंडियन स्वच्छता लीग थी जिसमें हमने शमूलियत की और इसी प्रोग्राम के दौरान मैंने वहीं से कुछ आपसे बातचीत की थी, लेकिन पीछे से जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही थी उनकी वजह से पूरी बात जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए मैं आज दोबारा से कुछ बोतलें और कुछ कचरा हाथ में लिए आपके सामने आया हूं। आप सोच रहे होंगे ये बोतलें और ये कचरा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि जो इनमें प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है प्लास्टिक का, उसको गलने में ज़मीन के अंदर 1000 साल से 5000 साल लगते हैं। तो जो हम ये कचरा फेंकते हैं ज़मीन पे, ये ज़मीन में धंस जाता है और उसको कई साल गलने में लगते हैं। और जब ये समंदर में चला जाता है या पानी में चला जाता है तो जो एक्वा लाइफ होती है वो इससे मर जाती है, उसको बहुत नुकसान हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्वा लाइफ ख़त्म ही हो जाती है अगर प्लास्टिक जो है वो पानी में चला गया। तो कहीं ना कहीं हम इंसान जो हैं, हमारी बुरी आदतों की वजह से न सिर्फ हम आने वाली 5000 साल तक की नस्लों को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि हम बेज़बान चरिंदों और परिंदों को भी खतरे में डाल रहे हैं और एक्वा लाइफ, जो लाइफ पानी के अंदर होती है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई स्वच्छता का अभियान होता है, सफाई मुहिम होती है, उस दौरान जो है हम या तो सफाई करते हुए अपना सेल्फी खिंचवाते हैं या फिर रस्मी तौर पर झाड़ू हाथ में लिए हुए चंद मिनट के लिए हम सफाई के काम में शरीक हो जाते हैं। कहीं न कहीं हमें इससे ऊपर उठ के देखना पड़ेगा और उन आने वाली नस्लों का सोचना पड़ेगा जिनको 5000 साल तक हमारी इस गलती की वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको सिंगापुर का एक मॉडल पेश किया था आपके सामने, जहाँ का जो इंसिनरेशन प्लांट है वो बहुत ही कमाल का प्लांट है, दुनिया का बहुत बड़ा प्लांट है और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी सिंगापुर है, जिसने गार्बेज डंपिंग के सिलसिले में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उस कदम से हमें भी सबक सीखने की ज़रूरत है। सिंगापुर में होता क्या है दोस्तों, कई लाख टन जो गार्बेज है, ट्रैश है या कूड़ा करकट है, उसको जमा किया जाता है और ट्रकों में लोड करके उसको इंसिनरेशन प्लांट तक पहुंचाया जाता है। वहां पे उसका ट्रीटमेंट होता है। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजे की बात ये बताने वाला हूं कि जिस गार्बेज को हम कूड़ा करकट समझ के फजूल आइटम फेंक देते हैं यहाँ पे, उसको सिंगापुर ट्रीट करके पूरे मुल्क की 4% बिजली पैदा करता है। इस इंसिनरेशन प्लांट में 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर दिया जाता है और जो गार्बेज है उसको प्रोसेस किया जाता है। ये मशीन दिन में 24 घंटे, हफ्ते में पूरे 7 दिन और साल में पूरे 365 दिन काम करती है। यहां एक बात जाननी जरूरी है कि भाई इतना ज्यादा प्लास्टिक, इतना ज्यादा ट्रैश, इतना ज्यादा कूड़ा करकट जो है, उसको जलाने से कहीं न कहीं उसका जो फ्यूम है, उसका जो स्मोक निकलता है, उससे भी तो एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन सिंगापुर में नहीं होता है। उन्होंने किया क्या है, एक तो गार्बेज से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं और दूसरा जो स्मोक उससे निकल रहा है उसको एक दूसरी मशीन में डाल के एक बहुत बड़ी चिमनी तैयार की गई है और वो चिमनी उस हवा को आसपास के हवा से भी साफ सुथरी हवा बना देता है और माहौल में छोड़ देता है। यानी कुल मिला के जो इस प्लांट से स्मोक खारिज होता है वो बिल्कुल प्योर हवा होता है, प्योर ऑक्सीजन होता है। ये इस प्लांट का दूसरा फायदा। और इसका तीसरा फायदा ये है कि जो उससे एशेस निकलता है, क्योंकि एशेस भी तो जमा होंगे, जो एशेस वहां से निकलता है उसको दोबारा से ट्रक्स में लोड किया जाता है और जमीन के उन हिस्सों को लेवल किया जाता है जहां पे लेवलिंग की जरूरत है। फिलहाल सिंगापुर के अंदर एक समुद्री हिस्से पर ये एशेस डाले जाते हैं और उसको लेवल किया जाता है और कुछ एशेस जो हैं वो एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यानी कुल मिला के हमारे पास जो कूड़ा करकट बिल्कुल फजूल आइटम है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको काम में किस तरह लाया जाता है, ये हमको सिंगापुर से जरूर सीखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान ने इस तरीके के प्लांट शुरू नहीं किए। हिंदुस्तान में भी यूपी के अंदर, तेलंगाना के अंदर कुछ प्लांट इस तरीके के खुल चुके हैं और इसके लिए भारत सरकार जो है बहुत कोशिशें कर रही है।
जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है और इंडियन स्वच्छता लीग जो है वो आजकल चल रही है, तो सरकार की अपनी कोशिशें तो जारी है, लेकिन मेरी एक गुजारिश ये रहेगी कि जिस तरीके से सिंगापुर में हाई लेवल का एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो खोला गया है, इंसिनरेशन प्लांट, उसी तर्ज पे हर ज़िला के अंदर एक इंसिनरेशन प्लांट जो है वो लगाया जाना चाहिए, ताकि हमारे आसपास का जो कूड़ा करकट है उसको प्रोसेस किया जा सके, उससे बिजली पैदा की जा सके और जहाँ जहाँ ज़मीन के लेवल की ज़रूरत है वहाँ पे वो एशेस डाले जा सके। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा, एक तो हमें मुफ्त में बिजली मिलेगी, दूसरा हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा और उनके लिए हम एक राह हमवार करेंगे और जो हमारी एक्वा लाइफ है हम उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए, बेज़बान जानवर जो हैं वो अपने बचाव के लिए सामने तो नहीं आएंगे। कहीं न कहीं इंसानियत उसी को कहते हैं जो न सिर्फ इंसानों के लिए सोचे बल्कि बेज़बान चरिंदों परिंदों और जानवरों के लिए भी सोचे। यह इंसानी फर्ज भी है और हर मजहब में सफाई को एक बड़ा दर्जा दिया गया है। इस्लाम ने भी सफाई को आधा ईमान कहा है और जिस चीज को आधा ईमान कहा जाता है उसकी खुसूसियत हम सबको मालूम होनी चाहिए। जिस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, जमीन की तपश से परेशान है, ऐसी सूरत हाल में हम अपने आसपास गार्बेज फेंक कर जमीन को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहीं न कहीं इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। देखिए, हम पेड़ काट रहे हैं लेकिन पेड़ लगा नहीं रहे हैं। अगर हम एक पेड़ का लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हों तो हमको चाहिए कि उस एक पेड़ की लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए कम से कम 5 से 10 नए पेड़ लगाएं। मैं आपको बता दूं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को अगर 2004 में किसी ने देखा होगा तो वो जरूर जानता होगा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस एक बंजर जमीन था जिस पे ग्रीन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। छोटी छोटी घास थी, कोई पेड़ नहीं था। लेकिन गुज़िश्ता 17-18 साल के दौरान बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने पूरे कैंपस के अंदर हरे भरे पेड़ लगाए और आज वो पेड़ तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गए हैं और पूरा कैंपस एक ग्रीन कैंपस में तब्दील हो गया है। और मैं आपको बता दूं, 1 करोड़ से ज़ायद पेड़ जो है वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जो हम सबको बेहतरीन से बेहतरीन ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। अगर हमने इन 15-16 सालों के दौरान इस यूनिवर्सिटी कैंपस में वो पेड़ नहीं लगाए होते तो आज जैसे ये ज़मीन बंजर थी वैसे ही होती। लेकिन कोशिश करने से हमारा ये कैंपस ग्रीन कैंपस कहलाता है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ग्रीन कैंपस अगर आपको देखना हो तो वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का कैंपस है। मौजूदा वक्त में भी ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर ग्रीन कैंपस बनाने का ख्वाब रखते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने गुज़श्ता दिनों ही प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया और यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्कुलर भी निकाला कि जितनी हमारी खवातीन हैं, जितनी हमारी गर्ल स्टूडेंट हैं, वो अपने नाम पे या अपनी बेटी के नाम पे यूनिवर्सिटी में एक पौधा लगाएगी और उसकी पूरी रखवाली जो है वो 5 साल तक करेगी। जिस तरीके से अपनी औलाद की करते हैं उसी तरीके से एक माँ बनकर यूनिवर्सिटी की बेटी और यूनिवर्सिटी की जो खवातीन स्टाफ मेंबर्स हैं वो उस पेड़ का पूरा ध्यान रखेंगे और उसको बड़ा होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल से होगा ये कि यूनिवर्सिटी के आसपास जितनी अभी खाली जगहें बची हुई हैं उनमें भी पेड़ पौधे लगाने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसके लिए मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब की दानिशवराना सोच को सलाम करता हूं और यूनिवर्सिटी के उन तमाम मेंबरान को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और खुसूसी तौर पर शकील चौधरी साहब जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो
ठान ली और पहले से ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आप सबसे आज ये कहना चाहता हूँ कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तर्ज पे पूरे पुंछ और राजौरी और पूरे जम्मू कश्मीर में हमको अपने कैंपस के अंदर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। न सिर्फ कैंपस के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर और अपने घर के आसपास जो भी जगह खाली मिलती है उसको पेड़ से भर दीजिए, ताकि न सिर्फ हमारे लिए, हम अपने लिए ऑक्सीजन पैदा कर पाएं, बल्कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उन तक भी हम कुछ फ़ायदा ऑक्सीजन का पहुंचा पाएं। वरना होगा ये कि हमारी आने वाली नस्लें हम पर कूसेंगी, हमको गालियां देंगी कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे साथ एक धोखा किया और हमें इस मुसीबत में डाल दिया। फिर किसी दिन किसी और मौजू पर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। थोड़ा सा रुक जाएं, एक गुजारिश भी सुन लें। कौन नहीं चाहता है कि पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहना। तो मेरा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी है। आपसे गुजारिश है कि इस पेज को आप ज़रूर लाइक करें और इसे फॉलो भी करें। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब विंडो है जिसका नाम जाकिर मलिक भलेसी है। मुझे उम्मीद है आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। शुक्रिया।